हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस माइंडसेट पर। दोस्तों, आज हम 5 डिफरेंसेस देखेंगे एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट के बीच में। ये पांचों डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि रिच माइंडसेट वाले लोग अपने एक्शन प्लान कैसे करते हैं और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका ज्यादा टाइम लिए। तो सबसे पहला डिफरेंस है रिच माइंडसेट पीपल इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स बट अ मिडिल क्लास मैन थिंक इट्स अ वेस्टेज। दोस्तों, हर एक रिच मेंटेलिटी वाले इंसान को पता है कि अगर उसे इम्प्रूव होना है तो उसे बाकियों के कंपैरेटिवली ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए और स्पेशली उन टॉपिक्स पर जो उन्हें फाइनेंशियली फ्रीडम दिलवा सकती है। पर मिडिल क्लास और पुअर क्लास माइंडसेट वाले लोगों को इन्वेस्टमेंट यूजलेस लगती है। तो हम इस इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक पर कुछ रियल लाइफ स्टोरी देखते हैं। दोस्तों, मेरे एक दोस्त का छोटा भाई है जिसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक कोचिंग सेंटर से 30,000 रुपए में किया था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या किया हुआ है तो उसने मुझे पूरी लिस्ट गिनवाना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा, मैंने एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा है, गूगल एडवर्ड्स सीख लिया, फेसबुक एड सीख लिया, वेबसाइट को डिजाइन करना सीख लिया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उससे कहा कि मैंने भी एक ऑनलाइन कोर्स किया था 8,000 का, तो उसे बहुत ही ज्यादा पैसा लगा। उसने मुझसे कहा कि आपने 8,000 रुपए ऑनलाइन क्यों वेस्ट कर दिए। मुझे बहुत ही हंसी आई क्योंकि उसे फेसबुक एड्स में फेसबुक पिक्सल के बारे में भी पता नहीं था, जो कि एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और जिससे उन्होंने कोर्स सीखा था वो सिर्फ कोर्स ही सिखाते हैं, एक्चुअल में उसे अप्लाई नहीं करते। जबकि जिससे मैंने कोर्स सीखा था उन्होंने 27 साल इंटरनेट मार्केटिंग में दिए थे बिजनेस क्रिएट करने के लिए। हम दोनों में सिर्फ यही फर्क था कि मैंने ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट किए थे और उसने एक कोचिंग सेंटर में, जहां उसे एक सर्टिफिकेट मिल गया था। मुझे हमेशा अजीब सा लगता है कि लोग सर्टिफिकेट के लिए कोर्स करते हैं। ये 2023 चल रहा है जहां हमें रियल स्किल्स चाहिए। हमें खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम उन लोगों से सीख रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 20-30 साल एक स्किल में दिए हैं और उनके एक्सपीरियंस सीख के हम अपनी लाइफ के 5-10 साल गलतियों के बचाना चाहते हैं। और सिर्फ उसी एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों की बुक्स पढ़ते हैं, उनके कोर्सेज करते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, हमें खुद में इन्वेस्ट करना है, एक्सपीरियंस लोगों से सीखना है, चाहे बुक्स की फॉर्म में हो या कोर्सेज की फॉर्म में। ये चीज हमारी कई साल की गलतियां बचा सकती है और फ्यूचर में पे जरूर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिच माइंडसेट पीपल फर्स्ट स्टार्ट विथ हाई इनकम स्किल। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम जब खुद में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा गोल क्या होना चाहिए। हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए कि हम हाई इनकम स्किल्स को अचीव करें। अगर हम वही पुराने फिलॉसफी पर चलते हैं कि जॉब करो, हर मंथ सेव करो और रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करो, तो हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ट्रूली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो हमें पहले हाई इनकम स्किल्स अचीव करनी पड़ेगी ताकि हम उससे मिले एक्स्ट्रा पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों, हम आपसे हाई इनकम स्किल्स के लिए कह रहे हैं, ना कि हाई इनकम जॉब के लिए। वैसे इन दोनों केसेस में हम अपना टाइम ही बेच के पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम के लिए हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए। हाई इनकम जॉब में जो हमें अमाउंट मिलता है वो हमारा बॉस डिसाइड करता है, लेकिन हाई इनकम स्किल में हमारी इनकम मार्केट डिसाइड करती है, पब्लिक डिसाइड करती है, जिन्हें हमने वैल्यू दी है। इसीलिए हाई इनकम स्किल में हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हाई इनकम स्किल्स के एग्जाम्पल कौन से हैं। हाई इनकम स्किल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कॉपी राइटिंग, जिसका बेसिकली मतलब है कि सेल्स मैसेज लिखना। यानी आप ऐसा सेल्स मैसेज लिखोगे कि लोग आपका या आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट खरीद ले। एक कॉपी राइटिंग में फिलोसॉफी, मेंटल ट्रिगर्स और स्टोरी टेलिंग की पावर यूज होती है, इसलिए हमें ये तीनों फील्ड में अच्छा होना पड़ेगा। नेक्स्ट हाई इनकम स्किल है टीचिंग। अगर हम कोई भी हाई इनकम स्किल अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आता है टीचिंग, यानी उस हाई इनकम स्किल को दूसरों को सिखाओ और उनसे चार्ज करो। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट कियोसाकी ने इतना पैसा रियल एस्टेट से नहीं कमाया था जितना कि उन्होंने रियल एस्टेट के कोर्स को बेच के कमाया। नेक्स्ट हाई इनकम स्किल आती है पब्लिक स्पीकिंग। अगर हम अपने कोर्सेस इंटरनेट पर बेचते हैं तो उसकी एक प्राइस लिमिट है। एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा पैसे हमें कोई नहीं देगा। अगर इस इनकम को हमें बढ़ाना है तो हमें स्टेज में जाके वही चीज बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, रसेल ब्रंसन, जो कि इंटरनेट मिलियनियर है, अपने कोर्सेस इंटरनेट पर बेचते हैं, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा तब कमाते हैं जब वे स्टेज से इन्हीं कोर्सेस को सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 2018 में रैंड कॉर्डन के 10x इवेंट में सिर्फ 90 मिनट की स्पीच दी थी और $3 मिलियन यानी कि 21 करोड़ रुपए की डिजिटल कोर्सेस बेच दिए। जस्ट इमेजिन, 90 मिनट में 21 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई सारी हाई इनकम स्किल्स हैं जिन्हें आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट का डिफरेंस आता है कि फर्स्ट एसेट देन एक्सपेंस।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हर एक रिच इंसान को पता होती है वो ये है कि उसे एक्सपेंस करने से पहले उस खर्चे के लिए कोई एसेट बनाना पड़ेगा, यानी कोई इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, मान लीजिए मुझे एक महंगी कार खरीदनी है, तो मुझे पता है कि वो मेरे लिए एक लायबिलिटी है जिसके लिए हर मंथ मुझे पैसे खर्चने पड़ेंगे, जैसे कि कार की लोन की पेमेंट, उसका पेट्रोल का खर्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए कार लेने से पहले मैं 6 महीने लगा के एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता हूँ जिससे मुझे हर मंथ रेंटल इनकम मिलती रहे, जिससे मैं उस घर की लोन पेमेंट भी देता रहूँ और साथ में उस कार की भी लोन पेमेंट करता रहूँ। और 5 साल के बाद जब मैंने कार की सारी इंस्टॉलमेंट्स दे दी तो भी मुझे घर से रेंटल इनकम आती रहे। इन शॉर्ट, जहाँ पर हम मिडिल क्लास लोग अमीर दिखना चाहते हैं, वहीं पर रिच लोग अपने पैसे बड़े संभाल कर खर्चते हैं। पहले वो इनकम सोर्स बनाते हैं और बाद में खर्चा करते हैं, जबकि एक मिडिल क्लास पहले खर्चा करता है और कोई इनकम सोर्स बनाता ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लर्न हाउ टू टेक लेवरेज। दोस्तों मान लीजिए अगर आपको 2 ऑप्शन दिया जाए कि ये दोनों स्किल्स में से आपको कौन सी स्किल चाहिए। आपके पास ऑप्शन 1 है कि आप कोई भी एक स्किल में सबसे बेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, इंजीनियरिंग हो, पेंटिंग हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऑप्शन 2 है कि आपके पास एक ऐसी स्किल आ जाए जिसकी वजह से आप किसी स्किल वाले आदमी को अपनी टीम में काम करवा सके। आपको क्या लगता है कि इन दोनों स्किल में से कौन सी स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली दोनों स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स ऑप्शन 2 को ही चूज करेंगे। ऑप्शन 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम औरों की स्किल को यूज करना सीख जाते हैं तो हम अपने किसी भी विजन को रियलिटी में बहुत जल्दी बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कार कंपनी खोलनी है तो आपको इंजीनियरिंग में अच्छा होना पड़ेगा, रोबोटिक्स में अच्छा होना पड़ेगा एंड सो ऑन। अब इतनी सारी स्किल्स अगर हम खुद सीखने लग जाएंगे तो हमें 2-3 जन्म तो आसानी से लग जाएंगे। लेकिन अगर हम ऑप्शन 2 यूज करते हैं तो हम एक्सीलेंट इंजीनियर को हायर कर सकते हैं, बेस्ट मार्केटिंग और सेल्स पर्सन को हायर कर सकते हैं और अपनी कंपनी पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक कॉमन मेंटेलिटी वाला इंसान सोचता है कि उसे हर चीज खुद सीखनी पड़ेगी, बट बिजनेस इज नॉट अ 1 पर्सन स्पोर्ट, इवन सक्सेस इज नॉट। इसलिए हमें लिवरेज को यूज करना पड़ेगा। लिवरेज हमारे पास 2 तरीके की आती है, OPT यानी कि अदर्स पीपल टाइम एंड OPM यानी कि अदर्स पीपल मनी। OPT ये कंसेप्ट कहता है कि एक इंसान का 100% टाइम लेने की बजाय हम 100 लोगों का 1% टाइम ले लें। कोई भी बिजनेस इस फिलोसॉफी पर ही चलता है जिसमें काफी सारे लोग मिलकर टाइम इन्वेस्ट करते हैं और सब सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट लेवरेज आता है OPM यानी कि अदर्स पीपल मनी। मैक्सिमम बिजनेसमैन बिजनेस में खुद के पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, ये पैसे या तो इन्वेस्टर से लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। मुकेश अंबानी ने भी जियो के लिए पैसे लोन से लिए, ना कि अपने दूसरे एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिस्टर्ब किया। इवन रियल एस्टेट के लिए मैक्सिमम लोग पैसे बैंक से लेते हैं, इससे हमारे खुद के एसेट्स भी सेफ रहते हैं और हम अपनी पॉकेट की लिमिट से कई ज्यादा की प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में नेक्स्ट डिफरेंस आता है रिच पीपल टेक मैसिव एक्शन व्हाइल कॉमन पीपल जस्ट थिंक। एक दिन एक पेड़ में 3 चिड़िया बैठी हुई थी। उन तीनों चिड़ियों में से 2 चिड़ियों ने डिसाइड किया कि हम उड़कर दूसरे बड़े पेड़ में जाएंगे। अब सवाल यह है कि अब उस पेड़ पर कितनी चिड़िया है, और इसका आंसर है 3, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि हम कुछ चेंज कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि चेंज वाकई में हो जाएगा। एक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा। जहां पर एक कॉमन आदमी सोचता रहता है कि चलो कुछ करेंगे, वहीं पर एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान मैसिव एक्शन लेता है, क्योंकि उसे पता है कि लाइफ में चेंज तो तभी होगा जब वो बहुत ज्यादा एक्शन लेगा। एक्शन लेने के लिए कई बार हमें लर्निंग भी रोकना पड़ता है कि ठीक है मैंने कंसेप्ट सीख लिया, लेकिन अब पहले मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट एंड सो ऑन। अगर हम हर वक्त एजुकेशन ही लेते रहेंगे तो फिर एक्शन कब लेंगे? दोस्तों अब सवाल यह आता है कि अब हमने इस वीडियो को तो देख लिया, लेकिन अब क्या करेंगे? क्या हम हाई इनकम स्किल्स सीखेंगे, कोई रिलेवेंट नॉलेज लेंगे, या फिर कॉमेडी वीडियो देखकर रिलैक्स करेंगे? दोस्तों अगर आप खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाई इनकम स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक ई बुक बनाई है जिसका नाम है मेक मनी डिजिटली, जिसको पढ़कर आप ऑनलाइन पैसे कमाना सीख सकते हैं। इस बुक की एक्चुअल प्राइस 200 रुपए है, लेकिन अभी डिस्काउंट में आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिल जाएगी। ई बुक को परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ अमीर और गरीब माइंडसेट के बीच के डिफरेंसेस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।